जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको भी साइंस में बहुत ही रुचि है तो वीडियो को यह शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसका हम 2 पार्ट कर चुके हैं। यहाँ हमारा कितना पार्ट है तो तीसरा पार्ट है, ठीक है। तीसरा पार्ट है, इसमें कितना क्वेश्चन देखने वाले हैं 20 गो। इसके पहले हमारा कितना था तो 1 गो आपको सवाल दिए थे, उसका डिस्कशन भी करेंगे और 1 गो सवाल प्लस आपको देंगे भी, ठीक है। तो यह बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले सवाल है, मतलब क्लास 10th का यह 3 से 4 वाले बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो किसे प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है तो मिट्टी को लेंस के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। उसी के साथ 2 नंबर सवाल कह रहा है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है? निर्गत कोण। किसी माध्यम का अपवर्तन अंक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, या साइन आर बटा साइन आर आई, या साइन आई गुने साइन आर, या सभी उत्तर सही है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है तो साइन आई बटा साइन आर होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल का सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। उसी के साथ देखा जाए दूरदृष्टि वाले आंख साफ साफ देख सकती है किस कैसी वस्तुओं, दूर की स्थित वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, या बड़ी वस्तुओं को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे देख सकती है दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ? किसे देख सकती है तो दूर स्थित वस्तुओं को, लेकिन निकट को नहीं देखेगा। उसी के साथ हमारा 5 नंबर एक न्यूमेरिकल सवाल है जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हम आपको आंसर बता देते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो 6 जूल, 24 जूल, 14 जूल या 10 जूल। यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो यह इसका आंसर बता देते हैं कितना होगा, 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। उसी के साथ 6 नंबर सवाल कह रहा है, 6 नंबर सवाल इजी सवाल है। चीनी का आणविक यहाँ पे सब नहीं होगा, सूत्र होगा, क्या है? CH3COOH नहीं, यह क्या होता है तो यह क्या होता है? एसिटिक अम्ल का होता है। C6H12O6 यह ग्लूकोज का होता है। C12H22O11 तो यही हमारा क्या होता है तो चीनी का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसी के साथ देखा जाए तो क्या होता है, हमारी शरीर किस पीएच के अंदर कार्य करता है? 0 से लेकर 6, या 6 से लेकर 9, या 9 से लेकर 11, या 7 से लेकर 7.8 तक। किस हमारा पीएच मान, शरीर का पीएच मान किस परास तक कार्य करता है तो 7 से लेकर 7.8। निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो लिथियम को, ठीक है। उसी के बाद देखा जाए नेक्स्ट सवाल, 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2 और NH3। तो आयनिक यौगिक का होता है जो आयन का निर्माण करे। तो कौन है? CaCl2, क्योंकि Ca पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज है। उसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? धातु नहीं, उपधातु। लोहा, कॉपर, निकेल या एंटीमनी। तो कौन सा है? एंटीमनी का संकेत क्या होता है? रासायनिक संकेत क्या होता है तो Sb होता है। ध्यान रखिएगा, संकेत पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। तो एंटीमनी का रासायनिक संकेत क्या होता है तो Sb होता है। तो कौन सा उपधातु है तो Sb है, ठीक है। उसी के साथ 10 नंबर हमारा सवाल, 10 गो सवाल हो चुका है। अब बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल। उसके पहले हम आपको बता दें कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एगो दिल का फिगर बना के और लिखिएगा कि आपका कौगो सवाल सही हुआ, ठीक है। तो देखते हैं 11 नंबर सवाल, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या ऊंट में। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है तो कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है, जिसे तेलचाटा कहा जाता है। 12 नंबर सवाल, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? लार आना, रक्तदान, हृदय गति या सभी। तो प्रतिवर्ती क्रिया कौन सा है तो प्रतिवर्तित क्रिया कौन है तो सभी है। उसी के साथ 13 नंबर सवाल, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है किससे रहता है? मस्तिष्क गुहा से, या 13 नंबर का सेरिब्रम से या सेरिबेलम से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किससे सुरक्षित रहता है? मस्तिष्क कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो 13 का हमारा सही जवाब मस्तिष्क गुहा से सुरक्षित रहता है। उसी के साथ 14 नंबर सवाल, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका 20 गो में से सवाल कौन सवाल सही हो रहा है। लाइक कीजिएगा वीडियो को, और उसका हम आपको एगो लास्ट में क्वेश्चन भी देंगे प्लस में, और पिछले वाले वीडियो का हम आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताएंगे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? रक्त कोशिका, मांसपेशिया, तंत्रिका कोशिका या सभी। तो कौन सा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, कौन सा है
है तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में या पैरामीशियम में? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ठीक है, उसी के साथ 16 नंबर सवाल बढ़ते हैं। फूल में नर जनन अंग कौन है? पुरुषेंकर, अंडप, वर्तिकाग्र या वर्तिका? तो फूल में नर जनन अंग होता है तो फूल में नर जनन अंग होता है पुंकेसर होता है। उसी के साथ देखा जाए 17 नंबर सवाल, मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? ऑटोसोम, लिंग क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम? तो मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहा जाता है। उसी के साथ 1 किलोवाट तुल्य 1 किलोवाट, ठीक है, KWH 1 किलोवाट तुल्य होता है 3600 जूल का या 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल को। यहाँ पे 6 10 के पावर 6 है, 106 नथ पढ़ लीजिएगा। 3 गुने 10 के पावर 6 जूल या 36 गुने 10 के पावर 6 जूल या 36.00 जूल। तो किसके बराबर होता है? 1 किलो वाट। ठीक है, तो 1 किलो वाट घंटा किसके, यहाँ पे 1 किलो वाट घंटा होगा। ठीक है, 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल को बराबर होता है। उसी के साथ नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम या एल्युमिनियम? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हेतु आवश्यक क्या होता है? तो यूरेनियम आवश्यकता होता है जो रेडियो सक्रिय तत्व है। उसी के साथ प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे यूरिया कहा जाता है, उसका सबसे पहले किसने लैब में बनाया था? लैब के द्वारा किसने बनाया? कोबले, बोहर, बर्जिलियस या कोई नहीं? तो किसने बनाया था? सर्वप्रथम लैब में किसने यूरिया को बनाया था? और यूरिया का सूत्र आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसने बनाया था? तो बोहर ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? बोहर ने बनाया था। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो हमारा पिछला वीडियो वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, पिछला वीडियो वाला क्वेश्चन, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज कौन सा है? तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज सूखे बीज है कि अंकुरित बीज है कि उबला हुआ बीज है कि कुचले हुए बीज है? तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा है? तो कौन सा बीज है? तो अंकुरित बीज हो जाना चाहिए। ठीक है, और आज का हमारा सवाल क्या है? तो एगो हम दे दिए आपको, ऊपर एगो करवाया है न्यूमेरिकल वाला और यहाँ पे दे रहे हैं। कह रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यानी हमको क्या निकालना है? RS निकालना है। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, तो उसको निकालिएगा। तो आपका आंसर कहाँ आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।